शराब पियर कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाओ और कहो मॉल में इस्लाम खतरे में है। शादी में पड़ाका फाड़ा 10,000 का, कहो इस्लाम खतरे में है। जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है। जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। एक आलिम मस्जिद के गेट के सामने टुकटुकी बांध के खड़े रहते हैं, टोपी पहन के, और एक आवारा लड़का आपके शादी में डीजे बजा के निकल जाता है, पड़ाका मौला सामने फोड़ता है। शर्म नहीं आती है? मस्जिद का इमाम है, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उन्हीं के सामने अपने बेटे के शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देते। जिसने तेरी बेटी को कुरान पढ़ाया, शादी में 10,000 20,000 फजूल में खर्चा कर दिया, तौफीक ना हुई मस्जिद के मोहल्ले के इमाम का एक जोड़ा कपड़ा दे दें, तौफीक ना हुई एक लुंगी पहुंचा दें। जिस बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, बेटी को शोहर के घर में जाने का तरीका बताया, शोहर से मोहब्बत का ढंग बताया, उस औलमा को नजरअंदाज करते हो और अपने बेटा को 5 लाख में बेचते हो। गाड़ी बेटी बाप दे रहा है, चला रहा है तेरा बेटा, पलंग बेटी बाप खरीद रहा है, सो रहा है तेरा बेटा, अलमारी को शोकेस बेटी बाप दे रहा है, सामान रख रहा है तेरा बेटा, चेयर दे रहा है बेटी बाप, सो बैठ रहा है तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा और हमसे भी तू फितरा ले, या तो तौबा कर जलसे में आके पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा के नाम पे जो मेरा बेटा सड़कों पे निकल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आज मौलाना तकरीर करते करते थक गए। कम तकरीर की हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, पर डे तकरीर, जलसा पर डे जलसा, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, इसलिए उलमा किराम मजबूत हो जाए। जिस शादियों में डीजे और पड़ाका लेके बाराती आ जाए, मौलाना अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सो जाइए, नहीं निकाह पढ़ाएंगे, जो होगा सब फैसला ही सही, फैसला ही कर लेंगे, या तो जगह छोड़ देंगे या तो समाज को बदल देंगे। क्या हुजूर, एक आवारा लड़का इमाम साहब चलिए, 1.5 घंटा नाच लिया, कूद लिया, शराब पी लिया, तब 1:30 बजे रात इमाम को बुलाने आया। अब इमाम वहाँ गया है तो कोई पता नहीं, खाली दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा है, 2-3 को कुकुर खाली भूख रहा है, सब बाराती हवा सराती, हवा घराती सराती, कुछ नहीं, खाली दूल्हा बैठा हुआ है, 2-4 को बूढ़ा। इमाम साहब गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, ये वाला दिखाता है। ये औलमा की जमात है, इनकी बात मान लो। एक पंडित हिंदू बरादरी में ब्राह्मण को वो लोग अपने अपने धर्म के पुजारी मानता है, उनके धर्म गुरु मानता है। हम लोग आलिम दीन जैसे मानते हैं, वो लोग अपने को धर्म गुरु मानता है। एक एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी रहे, लेकिन एक ब्राह्मण उसके घर जब आ जाता है ना, तो वो कुर्सी से पलंग से उठ करके अपने ब्राह्मण को उस पर बैठाता है, उसको नीचे बैठता है, पाँव के नीचे। उनका संस्कार है वो पाँव पकड़े। मेरा संस्कार में ऐसा नहीं है, मेरा धर्म में किसी का पाँव छूना नहीं और कहीं झुकना नहीं, एक अल्लाह के सामने के अलावा। लेकिन वो लोग, एक डीसी अपने वक्त का है, मिनिस्टर मंत्री है, एक मामूली ब्राह्मण गरीब अगर आ गया तो उसकी वो इज्जत करता है। और हमारे यहाँ घर मकान बिल्डिंग है, परिवार पढ़ा लिखा है, कोई एसडीओ है, कोई इंजीनियर है, घरे लिखे पढ़े लिखे तबका है, उनके घर में आलिम उलमा कोई इज्जत नहीं। वो सोचता है लोग कुछ नहीं जानता, फ़कीर है। और उलमा कराम से एक मशवरा और है कि आप जो हम लोग जो इश्तहार में लिखते हैं वो बंद कीजिए। हम बहुत जगह इस पैगाम को बता दिए हैं। मदरसे में जो हम लोग एक लिखते हैं इश्तहार में, रमज़ान में जो कैलेंडर छापते हैं, उसमें हर मदरसा वाला लिखता है रमज़ान में गरीब, यतीम, नादार बच्चों का ख्याल रखे, अपने ज़कात फितरा सदका से लिखते हैं ना।
ये जुमला बंद कर दिया। आप सिर्फ लिखें कि मदरसे के बच्चों का ख्याल रखें। ये गरीब, यतीम, नादार लिख लिख करके लोगों का जहन में बस गया है कि जितना मौलाना होता है सब यही लोग होता है, सब यतीम गरीब फकीर है, ये लोग के माँ बाप कुछ नहीं है, ये लोग यही जहन में रखा है। अब कुछ लड़कियाँ भी आलिम उलमा से शादी करने से इनकार कर रही है, उसको दाढ़ी टोपी से नफरत होने लगी। क्यों? वो जानती है कि 6-7 हज़ार रुपया कमाता है। उनको दाढ़ी वाला कह दे वो हाफिज जी है फलना जगह इस्लामपुर में, रिश्ता करोगे, जब तक बाप कोई निर्णय लगा तब तक बेटी जान दे देंगे, हम मौलवी मौलाना ब्याह नहीं करें। इनकार कर रही है। कॉलेज में अगर बीए पढ़ रही है, कोई लड़की है सर्वे करके बताओ यहाँ पे, अगर वो लड़की बीए कर रही है और उस लड़की से पूछो कोई हाफिज से तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, करेगी? बोलेगा अरे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम दाढ़ी वाला टोपी वाला ब्याह शादी करेंगे। सोचो कितना वो घटिया सोच रखती है। अगर काश वो बेटी जानती, सुन लो मेरी माँ बहन, इस ध्यान को रखने वाली बेटियां, तेरा निकाह भी पढ़ाने वाला होगा तो दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में फातिहा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां में कुरान भी पढ़ेगा तो वो दाढ़ी वाला। आजकल बेटियां मोबाइल लेके चल रही है, खेत जाए मोबाइल, घर में रहे मोबाइल, छत पे मोबाइल, खाना खाने बैठे मोबाइल, और जहां माँ बाप रहे वहाँ मोबाइल में टावर गायब। किसी का फोन आ गया, प्राइवेट फोन, अरे किसका फोन आया था, कहाँ मोबाइल, टावर कहाँ, खत्म। जहां माँ बाप उधर, बेटी खिसक गई इधर, जाके खेत में छत में, ठीक ठीक भालो भालो भालो, ठीक 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 भालो, वहाँ टावर नहीं पूरा पावर आ गया है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो मेरे दोस्त, वरना हर दिन सुनते थे सोशल मीडिया में, अपने घर में देखोगे, गांव में देखोगे, उस वक्त उलमा के पास आकर मौलाना साहब थोड़ा देखिए मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। आप लोग थक गए? आप लोग थके क्या? 1 घंटा तो मुझको बोलना है। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए जो हमको बहुत मेहनत से बोला? साबुल इस्लाम, मैं 28 मिनट से शुरू किया था, 1:34 मतलब, और मुझको लगभग 25 मिनट और सुन पाओगे, बर्दाश्त कर लोगे 25 मिनट? अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मैं तो जो फरमाइश लड़का लोग किया है सोशल मीडिया में देख के, बाबा इस पर बोलना उस पर बोलना है, बोलना तो सब पर है। तो आप लोग थक तो नहीं गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है। 2 घंटा ना, मतलब 2 घंटा बोलना है। चलिए माशाल्लाह, क्या दीवानगी है। 2 घंटा बोलेंगे तो मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए, चूँकि 2 घंटा बाद हम फिर बोल नहीं पाएंगे, नंबर कैसे देंगे। सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, स्पीड में सिलीगुड़ी ले गए हैं, मैन हॉस्पिटल में एडमिट है, सैलाइन चपा दिए हैं, पता नहीं इधर रहेगा या उधर जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे ये जलसा पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला जब कह दिए थे दिना, क्या कहते हैं, इधर चौपड़ा तरफ एक जलसे में 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के क्या होगा। हम बोले चाचा बैठ के सुनिए। बोल नहीं बाबा, 2 बजने लगा रहा, बोलते हैं बूढ़ा जन्नतें जाएगा तो काहे टाइम पास करेंगे। सही बात है, औलमा वैसे जिम्मेदार स्टेज है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो रब का हुक्म होगा। सभी जन्नतियों को जवान बना के मोहर मार के अल्लाह जन्नत अता करे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। और आज इस नई मस्जिद में नए नमाजी की जरूरत है। नई मस्जिद में नए नमाजी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 नमाजी हमको चाहिए। जब तक मेरी तकरीर होगी 11 नौजवान खड़ा हो जाए, मौलाना शेबरात के स्टान है। अब तो नमाज रमज़ान में शुरू ही करेंगे, लेकिन अब इस जलसे से वादा करके उठना कि अब जलसे नमाज से नमाज शुरू करेंगे और ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे। होगा ये जलसा पूरे सीमांचल में खबर फैल जाएगी। उत्तर दिनाजपुर में एक जलसा इब्राहिमपुर वालों ने किया था। नई मस्जिद के
आगाज़ के लिए, इफ्तिताह के लिए शुरुआत में जो नमाज़ पढ़ने के लिए सैयद साहब पढ़ाए थे, और झारखंडी बाबा की तकरीर से 11 को नया नमाजी बन के खड़ा हुआ ताकि सोशल मीडिया में ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और ये आज आपको करना होगा। कहें इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उनसे पहले 2-4 बातें सुन लीजिए और उनके बाद फिर मौका मिलेगा तो फिर तकरीर होगी। हमारे आले रसूल सैयद साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहाँ पागल है, झारखंडी चाहिए। ये जहन से निकाल दो, किसी के नाम से जलसों में मत आओ मेरे दोस्त, रसूल पाक के नाम से आओ, सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन। नमाज जब नमाजी तू बन जाएगी ना तो ये बेटा आवारा नहीं होगा। ये बच्चे जो है इन्हीं सब तो माँ ही के पेट से बाहर निकला है। तो माँ कैसी थी कि बच्चे ऐसे हो गए। गौसे आज़म की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करती थी, तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आज़म पैदा। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए तो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ सब नहीं, कुछ मोबाइल देख के सोती है, मोबाइल देख रही है, एलसीडी में सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में रील्स देख रही है, यूट्यूब में वीडियो फिल्म देख रही है, फेसबुक में और देख रही है। बच्चा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना होने लगा, अब और तकलीफ होने लगी, नींद कम आने लगी। अब 1.5 घंटा बजाय 2-2 घंटा मोबाइल देखने लगी। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चीलम बन के पैदा हुआ। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा होगा। क्या हो गया? ये रोने की बात है मेरी माँ बहन। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा। अगर पेट से बेटा बाहर निकलेगा तो गुलाम रसूल बनेगा, अगर बेटियां पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा। अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं। आजकल औरतें छोटा बच्चा गोद में दे देती है, बचवा मोबाइल देता है, माँ दूध पिलाती है। अब वो बच्चा क्या करेगा? उंगली घुमाते घुमाते लॉक खोल देता है, मोबाइल में जो लगाता है ना पासवर्ड खुल जाता है। माँ बाप दोनों हंसते हैं, लड़का होशियार होगा, बड़ी तेज है, बड़ी तेज, मोबाइल का लॉक खोल दिया, आगे चल के कुछ बनेगा। जब आगे चला तो बाप के घर में लॉक लगा दिया, तब पता चला यही बनेगा। तुम जैसे करोगे मेरे दोस्तों वैसा होगा। बेटियों को मोबाइल से रोक दो, वरना कितनी बेटियां बिगड़ गई आपको नहीं पता। अब बताओ कि कच्ची उम्र लड़कियों की होती है, 14-15 साल की बेटी जो मोबाइल इतना बड़ा मोबाइल लेके जो सोती है, वो क्या देखती है? कारखाना में फ़ोन करती है, फैक्ट्री चलता है, वो मोबाइल लेती का ना ससुर है ना सास है, कुंवारी लड़की है, उनको मोबाइल दे दिया। अब वो लड़की मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते 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 अश्लील वीडियो, गलत वीडियो, यहाँ मांग बातें सुनते सुनते उसका दिमाग हैंग का मारा। किसी लड़का व्हाट्सअप निकाल के चुपके से लिख दिया आई लव यू। लड़का पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। माथा खराब, काम काज में मन नहीं, प्यार हुआ है। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, আমি তোমাকে ভালোবাসি, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, अब नहीं बचेंगे, प्यार। ये प्यार नहीं, हवा से हवस। काश बेटियों को दीन सिखा दिया होता, खौफे
खुदा इसके मुस्तफा सीने में डाल दिया होता, वो बेटी सोते सोते आवारा लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती। तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ के पागल हो गई। एक रब का मैसेज कुरान जो रब ने तेरे नाम अपने महबूब के जरिया उतारा है, वो जो किताब अलमारी में रखे हो वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। तेरी बेटियां पढ़ के सो जाती तो मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते बेटियां जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ करके वो आगे बढ़ रहा है। हर पढ़े लिखे वकील के घर में कुरान देखोगे, हर डॉक्टर के घर में कुरान। गैर मुस्लिम है लेकिन कुरान रखता है, वो सच है, हिंदी में रख के पढ़ता है। मौलाना इससे हम फायदा ले रहे हैं, और हम लोग कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए रखे हैं। कुरान खानी कर दो, मिलाद खानी कर दो, सवाब पहुंचा दो, उससे फायदा की लीजिए। पढ़ोगे तब ना, अलमारी में बुक करके रखे। लड़कियां सब कुरान शरीफ ले लेके आती है लेकिन पढ़ती है। इन लोग को उर्स में जाने दो, मेला में जाने दो। अभी वो कौन मेला लगा यहाँ, खगड़ा मेला। बन सवर के क्रीम पाउडर फेरन लवली लगा के लगता है विदेशी औरत। सब मोहल्ले टोला है लेकिन मेला में लगेगा सब विदेशी है। वो चमचमाहट, वो हाथ में मोबाइल, और होटल में बैठ के हल्के खा रही ताकि मुंह से जोर से दबाएगी लिपस्टिक छूट जाए। गुपचुप नहीं खाती है, पानी से खत्म, सूखा से झूलुआ में झूल रही है। और शोहर मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा। झूलुआ में झूल रही, 11 बजे रात, 12 बजे रात लड़कियां घूम रही है, बहू बेटियां मेला जा रही है। क्या जरूरी है? अरे तू पर्दा है, तेरा बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, ओढ़ना पर्दा, सोना पर्दा, चलना पर्दा, तू सर से पांव तक पर्दा है। फिर खगड़ा मेला में कहां घूम रही? बीवी को शोहर लेके घुमाए और जाके मौलाना के पास, हजरत मेरी बीवी मेरे अंदर से बाहर है, पता नहीं क्यों झगड़ा करती है। घुमाओ घुमाओ मेले में, झुलवा झुलाओ, तुमको उंगली में झुलाएगी। पटाखा फोड़ के शादी करो बेटा, तेरी बहू बम फोड़ेगी घर में। एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही है। मौलाना मेरी बहू जो है ना बहुत लड़ती है। बोले शादियाँ कैसे किया था? बल पटाखा फोड़ के। कल अभी क्या हो रहा है? बोले अभी बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजा के शादी करो, तेरी बहू रोज घर में बाजा बजाएगी। अब सास ससुर बज रहा है, बहू सोई है। मौलाना साहब मेरा बेटा मेरी बहू नहीं देखता। हम बोले शादी कैसे किया था? बल डीजे बजा के। अभी क्या हो रहा है? बल बहू बज रही। खुदा के वास्ते डीजे और पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं इलाके में? अरे बंद होना चाहिए। इन रस्मात को खत्म करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिदों में लगा, ताकि तुम्हारे बेटा मस्जिदों में मदरसों में पढ़ेंगे, फजर में उठेगा, फजर के नमाज पढ़ेगा, माइक पे खड़ा होगा, नबी के जात पे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जरूरी है तालीम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। ये क्रीम पाउडर लगा के खगड़ा मेला और शादी में मत जा। औरतें जहाँ बनना है वहाँ नहीं बनती है। कहाँ बनना है? उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। शरीयत कहती जब कोई बीवी अपने चेहरे को सजा के, आंखों में सुरमा, सर के बाल को संवार के, चेहरे पे लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली मुस्कुरा दे जाके, तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने बन सवर के खाली खड़ी होकर मुस्कुराती। ये लोग बन सवर के मुस्कुराएगी कभी? ईमान से सही सच बोलिए, कभी बीवी बन सवर के आती है आपके पास? आएगी भूत की तरह। भूत भूत लगता है भूत घर में घुस गया।
किच जब देखो चुड़ैल, लगता चुड़ैल घूम रही है, घर में नहीं रहेगी। कहाँ शादी घर जाना हो 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर क्रीम पाउडर लगा के ऐसे बन सवर के शादी घर जाती है। औलमा से पूछिए, लड़की से इजाज़त लेने के लिए मंडप पे सोचना पड़ता कि कैसे अंदर घुसे। लड़कियां जवान जवान है, सबके हाथ में मोबाइल है, गर्दन में दुपट्टा है, सर पे तो माथा पे है नहीं। आधे से ज़्यादा लड़कियों को बहू बेटी, थोड़ा बहू जो है वो बूढ़ी है, थोड़ा छुपा कर रहती है, लेकिन अभी के जनरेशन की बेटियां माथे पे नहीं, गर्दन पे दुपट्टा, हाथ मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, चेहरा गैरों के सामने दिखाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती।